अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 8.2 जो 8.1 का सीक्वेंस ही है। उसमें से अभी 3 सम बाकी है, वो हम कंप्लीट करेंगे। तो सम में इंफॉर्मेशन जो दिया हुआ है वो सम है आपका एक्सरसाइज 3 का सेक्शन डी का पेज नंबर 152 पर ये सम दिया हुआ है। इफ़ द रिग्रेशन लाइन y ऑन x y कैप इज इक्वल टू 11 प्लस 3x, तो आपके माइंड में आना चाहिए कि सर y ऑन x दिया हुआ है तो y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू एक्स। तो आप बोलोगे सर y कैप इज इक्वल टू हमारे हिसाब से 11 3x दिया हुआ है तो a इज इक्वल टू 11, b जो होगा 3 है। अभी दिया हुआ है आगे एस एक्स इज टू एस वाई इज इक्वल टू 3:10, तो हमें लिख सकते हैं यही पॉइंट को एस एक्स अपॉन एस वाई इज इक्वल टू 3/10। अभी ये ख़त्म होने के बाद आपको क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड आउट है कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेंट, आपको फाइंड आउट करना है। तो आप बोलोगे सर b इज इक्वल टू आर इंटू एस वाई अपॉन एस एक्स। तो आप बोलोगे सर ये जो दिया हुआ है इसको हम रेसिप्रोकल कर ले, मतलब एस वाई अपॉन एस एक्स लिख दे तो होगा 10/3, तो हमारा आंसर आ जाएगा। आप बोलोगे सर ये पॉइंट आपको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। हमने क्या किया, एस वाई पहले लिख दिया, बाद में एस एक्स लिख दिया, पूरा उल्टा कर दिया, बस और कुछ नहीं किया है। तो सामने फिगर भी ऑटोमेटिक हमने उल्टी कर दी है, बस उतना पॉइंट था। आप बोलोगे सर बी हमें पता है 3, आर हमें नहीं पता। आप बोलोगे सर 10/3 सॉल्व करते, 3 इंटू 3 अपॉन 10 इज इक्वल टू आर, तो हो जाएगा 0.9 इज इक्वल टू आर। आर जैसे मतलब कोरिलेशन कोएफिशिएंट मिल गया। आप बोलोगे सर आर स्क्वायर इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.9 का स्क्वायर, तो होगा 0.81 जो हमें ढूंढना था। इस पे हमें कोई कमेंट नहीं देनी है, लेकिन समझने के लिए बोल रहा हूँ कि ये 0.5 से 50 से बड़ा है, तो आप बोलोगे ये जो है वो डेटा रिलायबल है, मतलब आपने जो ढूंढा है वो रिलायबल है। जैसे ये कंप्लीट होगा इलास्ट्रेशन नंबर 18, उसके बाद हम कवर करेंगे। तो अभी आगे पढ़ते हैं। ये है आपका सेक्शन सी का सम है 6, एक्सरसाइज 3 ही है। तो अभी पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। तो दिया कुछ इस तरह है, इफ़ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन लाइन y ऑन x इज 0.6, तो आप बोलोगे सर b इज इक्वल टू 0.6, स्टैंडर्ड डेविएशन एस एक्स इज इक्वल टू 5, एस वाई इज इक्वल टू 3, फाइंड आउट द कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेंट। तो आप बोलोगे सर आर स्क्वायर आपको ढूंढना है। क्या ढूंढना है? आर स्क्वायर ढूंढना है। तो आप बोलोगे सर इनडायरेक्टली सब कुछ दे दिया है, आपको खाली वैल्यू पुट करना है। b इज इक्वल टू आर इंटू एस वाई अपॉन एस एक्स। तो आप बोलोगे सर b क्या होगा, तो 0.6, r हमें नहीं पता है, एस वाई अपॉन एस एक्स। तो आप बोलोगे सर एस वाई है हमारा 3, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y एंड स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x है 5, तो आप लोगे 0.6 इंटू 5 अपॉन 3। तो आप सॉल्व करोगे तो होगा r इज इक्वल टू 1। तो आपको कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेंट चाहिए, तो आप बोलोगे आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 1। तो इसके साथ आपका बोलोगे सम नंबर 6 भी ख़त्म हुआ। अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है, तो आपको इलास्ट्रेशन 20 हम सॉल्व कर रहे हैं। पेज नंबर है आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से 146। इफ़ रिग्रेशन लाइन is y cap is equal to x upon 2 plus 5 and sy is to sx is equal to 5 is to 8, find out the coefficient of determinant। सबसे पहले यहाँ जो मेन पॉइंट है ये यही है, y cap is equal to जो दिया हुआ है, तो आपको y cap is equal to ये फॉर्मूला क्लियर होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये x के फॉर्म में जो होता है वो हम अभी इनमें जो दिया हुआ है वो लगते हैं 5x/2, इसको हम प्रॉपर तरीके से लिखते हैं 5 1/2 इंटू एक्स। ये आपको समझ में आना चाहिए। 5 जो बन जाएगा a, b हमारा बनेगा 1/2। बस जिस बच्चे को ये समझ में आ गया तो उनके लिए आंसर अभी बहुत इजी है। तो आप बोलोगे सर b इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपको पता है r इंटू एस वाई अपॉन एस एक्स।
अभी आप बोलोगे सर ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको लिखते हैं sy इज टू एस एक्स इज इक्वल टू 5:8, sy अपॉन एस एक्स इज इक्वल टू 5/8। तो आप बोलोगे सर r तो नहीं पता, लेकिन ये 5:8 है और b है 1/2, तो 1/2 इंटू 8/5 r आपको मिल जाएगा। कितना मिलेगा? तो आप बोलोगे सर 0.8 आएगा, तो r² इज इक्वल टू, तो आप बोलोगे सर कोऑफिशिएंट डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू कोरिलेशन कोऑफिशिएंट का हमें स्क्वायर करना है, तो 0.8 का स्क्वायर आप बोलोगे 0.64। इसके साथ आपका फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हुआ। सेकेंड पॉइंट भी कुछ इस तरह मिलता जुलता ही है, ध्यान से पढ़ते हैं तो क्लियर हो जाएगा आपको। पॉइंट नंबर 2, इफ़ द रिग्रेशन लाइन y ऑन x 4x + 5y - 65 इज इक्वल टू 0, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट b। तो अभी आप बोलोगे सर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लिखो पॉइंट नंबर 2, तो आपको लिखना है 4x + 5y - 65 इज इक्वल टू 0। तो अभी आप बोलोगे सर अरेंज करना है y ऑन x, तो y ऑन x तो y के टर्म में ही होता है, तो आप बोलोगे सर y को एक साइड रखो और बाकी सबको दूसरी साइड। तो आप बोलोगे सर पहले ऐसे कुछ होगा, 65 दूसरी साइड जाएंगे तो प्लस हो जाएगा -4x। तो अभी हम सॉल्व करेंगे तो ये होगा 5y इज इक्वल टू 65 - 4x, ये स्टेप रिपीट हो गया। y इज इक्वल टू 65/5 4/5। तो y इज इक्वल टू आप बोलोगे y इज इक्वल टू होगा 13 और 4/5 इज इक्वल टू x 4/5 इंटू एक्स। अभी आप बोलोगे सर और एक प्रॉपर करो, तो ये 4/5 की जगह सीधा लिखते हैं 0.8। तो अभी आप फॉर्मूला के हिसाब से देखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आप बोलोगे सर आपको कोऑफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन चाहिए था, तो b हमारा हो जाएगा -0.8, क्योंकि यहाँ प्लस की साइन है। बच्चे 0.8 तक तो पहुँच ही जाते हैं, लेकिन एक ही गलती कर देते हैं कि माइनस लिखना भूल जाते हैं। तो यहाँ पे हम लेक्चर नंबर 8.2 ख़त्म करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अभी हम नेक्स्ट सेशन में जो डिस्कस करने वाले हैं वो एरर रिलेटेड शॉर्ट सम देखेंगे। वो थोड़े इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे पॉइंट ही है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। अभी हम 4 लेक्चर कवर करेंगे जिसमें सारे टॉपिक कवर कर लेंगे, बाकी छोटे छोटे टॉपिक मिलेंगे अब लेक्चर नंबर 9 में।